नमस्कार दोस्तों, रेलवे के छात्र इन दिनों कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं। रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आ नहीं रहा है, एनटीपीसी का फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो सारी चीज़ों पर बात करेंगे। अभी एलपी का भी फॉर्म हाल ही में भरा गया है। सारी चीज़ों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ देश के जाने माने शिक्षक आदित्य रंजन सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सर रेलवे ग्रुप डी की बात करें, सबसे पहले ग्रुप डी की बात करते हैं सर। जैसे ही वैकेंसी आया, कोर्ट केस हो गया, तमाम बवाल के बाद एग्जाम वगैरह हुआ, अब ग्रुप डी का रिजल्ट नहीं आ रहा है। सर क्या कुछ बोलिएगा इसको लेके? ये बड़ा दुर्भाग्य है बच्चों के लिए कि जिस परीक्षा के लिए उन्होंने इतनी लड़ाई करी, काफी लंबा इंतजार किया, कोर्ट तक पहुंचे, ट्विटर कैंपेन की, कई जगह पर हड़ताल भी हुए उसको लेकर के, और अंतिम में परीक्षा होने के बावजूद में उसके रिजल्ट ही नहीं आ पाता है। और ऐसे में क्या होता है कि जितने भी बच्चे हो रहे होते हैं उनके पास में कहीं आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं होता, उसी में उलझे हुए रहते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो इसके लिए भी तेलंगाना हाई कोर्ट में कोर्ट केस हो गया और उसको लेकर के था कि अप्रैल में डेट आएगा, सारी सुनवाई होगी और समाधान होगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। तो इसमें बच्चे एकदम पिस रहे हैं वहां बैठे बैठे, जिनमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। कोर्ट केस का आपको ही पता है सर जी। कोर्ट केस चल रहा था, लेकिन रेलवे नोटिस पे नोटिस दे रहा था कि हम इस दिन एग्जाम लेंगे। एग्जाम भी ले लिया रेलवे, हालांकि कोर्ट की प्रक्रिया चल ही रही थी। उस समय भी रेलवे का नोटिस नहीं रुका था, लेकिन इस रिजल्ट वाले में रेलवे का रिजल्ट रुक गया है। सर जितना एक्साइटेड परीक्षा कराने को लेकर के था, हमको लगता है उतना ही एक्साइटेड रिजल्ट लाने को भी होता तो ज्यादा बढ़िया रहता। बिल्कुल सर। ठीक है, यहाँ पर तो ये था कि भैया कोर्ट में लोग जीतने नहीं चाहिए, नहीं जीतने दिए, बढ़िया किए, चलिए ठीक है, जैसा भी आप कराएं, तो रिजल्ट वो भी निकाल दीजिए वही तेजी में। तो उसमें निकालने में क्या दिक्कत हो रहा है वहां पे? उसके लिए भी कोर्ट केस में अपना दिखाइए तेजी। सर इसका तो कर ही रहे हैं, एनटीपीसी का भी रिजल्ट रोक के बैठे हैं। हाँ, एनटीपीसी वाले की भी बात करें सर, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 2 साल से फाइनल रिजल्ट रोक के रखा गया है। सर उसको लेकर क्या बोलिएगा? उसमें तो कोर्ट केस भी नहीं है, फिर भी सिलेक्शन नहीं कराया जा रहा है। यही जानते हैं क्या करने वाले हैं रिजल्ट का वहाँ। मतलब आप समझिए ना, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि बच्चा तैयारी किया, सारा सब्जेक्ट पढ़ा, सेंटर पर गया, टाइम पर पेपर दिया, सब कुछ किया, और एट द एंड में उसको ला करके ये खड़ा कर दिया। उसको ये तक नहीं पता है पास भी हो रहा है, फेल भी हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी आइडिया नहीं है वहाँ पे। और 2-3 बार प्री भी, मेंस भी, उसके बाद साइको वगैरह सब लिया जाता है, सब कुछ करा करके और अंत में रोक दिया गया। 2024 में हमको 2024 की भर्तियों में 2 या 3 ही परीक्षाएं ऐसी हैं जिसके रिजल्ट आ गया, बाकी सबके ऐसे ही हैं कि बस वेटिंग में, किसी का रिजल्ट ही नहीं दे रहे। तो कैलेंडर जब निकालते हैं ना ये, तो हमको लगता है कि उसी टाइम पर ये क्लियर कर देना चाहिए कि रिजल्ट भी यहाँ पर कब तक दे देंगे। जैसे होता है ना कि प्री का एग्जाम इस महीने को होगा, मेंस को इस महीने को होगा, तो उसी में ये भी रहे कि रिजल्ट इतने समय तक आ जाएगा, तो बच्चा मेंटली प्रिपेयर्ड होता है। मतलब कैलेंडर जारी हो, लेकिन फाइनल कैलेंडर जारी हो, फाइनल सिलेक्शन तक का होना चाहिए। बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन तक का होना चाहिए, तो उससे साइकिल भी बहुत सही रहता है और बच्चे मोटिवेटेड भी रहते हैं, इस परीक्षा को छोड़ करके किसी और में जाते भी नहीं है और तैयारी अपनी बढ़िया तरीके से इसी में कर रहे हो। क्या लगता है सर, रेलवे को एम्प्लॉय का पैसा देने को नहीं है, या क्या वजह हो सकता है जिसके वजह से ये लोग ज्वाइन वगैरह नहीं करा रहे हैं या फाइनल सिलेक्शन नहीं करा रहे हैं? अब ये तो भर्ती बोर्ड ही जाने की क्या वहाँ पर दिक्कत है। हो सकता है कि जो उनके मिनिस्टर साहब हैं वो चुनाव में थोड़े ज़्यादा बिजी होंगे, अच्छा, तो साइन वाइन नहीं कर पा रहे होंगे। हालांकि मजाक की बात है, बट सीरियसली इनको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, एक रेलवे एक ऐसी बोर्ड है जिसके माध्यम से करोड़ों बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर एक उम्मीद लगा करके एक सरकारी नौकरी की हैं कि चलो हम जाएंगे, हम सिस्टम को थोड़ा और बेहतर करेंगे। ठीक है, और ये भर्ती बोर्ड को उन लोगों की ज़रूरत भी है। ऐसा नहीं है वहाँ पर कि नहीं आए हैं लोग तो काम चल रहा है। आप देख रहे हैं दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है वहाँ पे, और कितने ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है। तो दुर्घटना भी है, लोगों की आवश्यकता भी है, लोग तैयार भी हैं, पेपर भी दे दिए, रिजल्ट के लिए भी सब कुछ हो गया, लेकिन रिजल्ट नहीं लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, और मुझे तो लग रहा है रिजल्ट आने पर फिर ज्वाइनिंग भी और लेट ना करें। तो ये थोड़ा भर्ती बोर्ड को सोचने की। सर रेलवे की सीटों की भी बात करें, बहुत कम सीटें दी जा रही हैं, चाहे वो एएलपी हो, ग्रुप डी हो, सीटों की संख्या एकदम ही घटा दिया गया है, और उसमें भी इतना लेट हो रहा है। पहले की अगर बात करें तो रेलवे में करोड़ों फॉर्म भरे जाते थे, इस बार भी ग्रुप डी में लगभग करोड़ों फॉर्म भरे गए थे। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ी बहुत सीटें भी रेलवे को इंक्रीज करनी चाहिए? बिल्कुल बढ़ानी चाहिए। आप देखिए कि होता क्या है कि पहले तो निकालते हैं 5000 वैकेंसी, 10,000 वैकेंसी, और जब बच्चा ट्विटर कैंपेन करता है, जब वहाँ पे प्रोटेस्ट करता है, तब उसको बढ़ा करके डबल ट्रिपल करते हैं। तो तुम्हारे पास जब वैकेंसी थी तो पहले क्या नहीं बढ़ाए? और दूसरी, आप हर जगह पर देखो कितनी आवश्यकता है लोगों की, चाहे आप ग्रुप डी में जा करके देखो, चाहे आप ट्रैक लेवल पे देखो, चाहे इंजन बनाने में देखो, हर जगह पर लोगों की आवश्यकता है। दुर्घटनाएं भी इस तरीके से हो रही है। अभी हाल फिलहाल आपने देखा भी था कि एक व्यक्ति था जो 2 कंपार्टमेंट के बीच में दब के मर गया, और क्यों हुआ था? वहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण। तो लोग भी नहीं है इनके पास में काम कराने के लिए। बहुत सारे केस ये भी देखते होंगे सर कि लोको पायलट उतर गया है ट्रेन से, कह रहे हैं कि हम इतना ओवर टाइम नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। आप जबरदस्ती का उनको पिसवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं। वो भी एक इंसान है, कई जिंदगियों को लेकर के चल रहा है, और मानसिक रूप से अगर वही सही नहीं है वहाँ पर, तो कैसे काम चलेगा? और आपको पता है
कि लोगों की आवश्यकता उसके बाद भी अब भर्ती नहीं निकाल रहे हैं, तो इसमें तो आपकी सबसे बड़ी कमी है। सर, जो छात्र फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचा होगा, आपको नहीं लगता है कि हर वैकेंसी में उन्हीं छात्रों का रिजल्ट हो पा रहा होगा? जिस तरीके से कम वैकेंसियां दी जा रही हैं, रिजल्ट भी कम दिया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि वही छात्रों का हर एग्जाम में घुमा फिरा के रिजल्ट हो रहा होगा? क्योंकि जब फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा तो छात्र तो अगली वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करेगा, एग्जाम देगा ही। सारे बच्चे नहीं होते, लेकिन हाँ 20 से 30% जो बच्चा होता है वो कॉमन होता है, लेकिन वो 20-30% जो सीटें हैं वो बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो एक एक सीट के लिए इतने लोगों की लड़ाई है, ठीक है। तो जैसे अब मान लीजिए कई ऐसे बच्चे हैं कि वो आरपीएफ में भी जा रहे हैं, वो एनटीपीसी में भी जा रहे हैं, वो ग्रुप डी भी भर रहे हैं, क्योंकि उनको बस नौकरी चाहिए, किसी भी हाल में किसी भी सूरत में बस मेरी एक नौकरी लग जाए। ऐसे में अगर रेलवे थोड़ा सही तरीके से टाइमली रिजल्ट निकालती तो ओवरलैपिंग नहीं होता, और ओवरलैपिंग नहीं होता तो जितनी सीटें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्रेश कैंडिडेट्स को मिलती, बिल्कुल। और ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ वास्तविक रूप में पूरा होता। अभी क्या हो रहा है वहाँ पर कि एक ही बच्चे का 2 जगह सिलेक्शन हो जा रहा है, नौकरी तो किसी एक में लेगा, दूसरा छोड़ेगा, अब वो छोड़ेगा तो सीट पर दूसरा आ भी नहीं पा रहा है, फिर वो अगली भर्ती में जुड़ रही है, तो लंबा समय जो है वो लेकर के जा पा रहा है। क्या लगता है, रेलवे वाले छात्रों को एसएससी की तरफ भी मूव करना चाहिए? नहीं, अभी इतना भी मूव करने की जरूरत नहीं है, पहले से तो हालात सही हुए हैं, बस थोड़ा सा जो अंत परिणाम है वो बेहतर नहीं है, तो उस पर अगर भर्ती बोर्ड काम कर ले तो मुझे लगता है कि जो ये तैयारी बच्चे कर रहे हैं वो करें, क्योंकि नुकसान ऐसे हो जाएगा ना, अगर ये एसएससी की तरफ मूव करेंगे तो फिर इंग्लिश के ऊपर में अलग से ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल। और देना पड़ेगा तो फिर यहाँ भी तो शून्य से ही तैयारी करनी है, तो इससे बेहतर है कि आप अपने रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं आप उसी में थोड़ा और जोर डालें, और ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, आप और ज़्यादा अभ्यास करें किताबों से, ठीक है, आपका सिलेक्शन की गारंटी वहाँ और बढ़ जाएगी। एसएससी सीजीएल में कितना रिजल्ट हुआ होगा सर इस बार आपका? 2025 में मतलब मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हर बार की तुलना में इस बार सबसे अधिक रिजल्ट है। अच्छा। और हर बार हाँ, मतलब बच्चों का एक इमोशन भी रहा, प्यार भी रहा, ठीक है। कई बार ऐसा हुआ कि वैकेंसियाँ ज़्यादा आई हैं, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट का जो एक रहा है वो एक सीमित समय तक, इस बार असीमित रिजल्ट है। अच्छा, ठीक है। और यकीन मानिए वहाँ पे मैं ये तो नहीं कहूँगा टॉप 100 में 50 से ज़्यादा सिलेक्शंस, पता चले गिनती में 30 ही आते हैं वहाँ, लेकिन इतना है कि आप जब देखेंगे तो सैकड़ों बच्चे मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा। बहुत ज़्यादा, मतलब टॉप 100 में भी सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस मिलेंगे आपको, टॉप 1000 में भी मिलेंगे, और रैंक 1 तो खुद है ही है। रैंक 1 आप ही का है? हाँ, तो बिल्कुल यहाँ ध्रुव जो है वो हमारी स्टूडेंट है, और आपने इंटरव्यू देखा भी था, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने सारी बातें बताई भी हैं, और हम सभी लोग वेट कर रहे हैं, मीटअप का कर रहे हैं अभी कि 10 दिनों के अंदर में प्लान कर रहे हैं कि मीटअप हम करें। मीटअप कीजिएगा? बिल्कुल। अच्छा सर, अभी फिलहाल ही आप अलग भी हुए हैं, और कैसा चल रहा है अभी आपका विद्याग्राम? विद्याग्राम का रिस्पॉन्स बच्चों को लेकर के बहुत बढ़िया है। मतलब लगभग 10,000 से ज़्यादा जो हैं वो एजुकेटर उससे जुड़े हुए हैं जिस कंपनी से हमने एप्लीकेशन बनवाए हैं। अच्छा। लेकिन अभी तक किसी एक भी एजुकेटर का ऐसा नहीं रहा कि 24 घंटे के अंदर में 5 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हुए। अच्छा, ठीक है। तो हमारी एप्लीकेशन की पहली उपलब्धि ये अपने आप में थी कि 24 घंटे भी नहीं हुए थे और 5 लाख से ज़्यादा डाउनलोड भी था। अभी तक कितने हो गए हैं सर? ठीक है, अभी 1 मिलियन होने वाला है। अच्छा। और 1 महीना हुआ है अभी। अच्छा, हाँ, यानी प्यार मिल रहा है छात्रों का? बहुत प्यार मिल रहा है, और हम लोग भी उसी तरीके से एफर्ट भी लगा रहे हैं। हमारी एक पूरी की पूरी टीम है 25 लोगों की, जो सिर्फ और सिर्फ फ्री टेस्ट देने पर काम कर रही है। आप रोज सुबह उठेंगे तो आपको डेली क्विज मिल जाएगा, आपको करंट अफेयर वहाँ पर मिल जाएगा, आप जिस सब्जेक्ट का टेस्ट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, जिस एग्जाम का आप टेस्ट देना चाहते हैं विद्याग्राम पर आप वो दे सकते हैं। ठीक है, आप किसी टॉपिक का टेस्ट देना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं, मल्टीपल आप सेट लगा सकते हैं, और सब कुछ फ्री में है। ठीक है, जब आप वीजी टेस्ट में जा करके और आप पूरी तरीके से देखेंगे तो मतलब एक तरीके से ये मान लीजिए कि 10,000 से ज़्यादा टेस्ट अभी तक हमने बच्चों के लिए फ्री कर दिया है। क्या लगता है सर, एक नई ऊर्जा के साथ एक कुछ नया करने वाले हैं विद्याग्राम पे आप? बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, जैसे एसएससी वाले छात्रों के लिए भी हम लोग जो है अलग अलग तरह की मैराथन्स हम लोगों ने प्लान किए। उसके बाद जब उनकी परीक्षा आएगी तो उस समय 1 शॉट वीडियोस के माध्यम से रिवीजन कराना, सैम्पल पेपर करवा करके उनकी स्पीड को बढ़ाना, फिर 15 मिनट में जो ये सेक्शनल टाइमर आया है इसके अंदर में लाइव मॉक टेस्ट दे करके वहाँ पर बच्चों के स्पीड के ऊपर में काम कराना। ठीक है, कैलकुलेशन बेहतर कैसे हो सके उसके लिए वीडियोज़ भी हो गया, उसके लिए एप्लीकेशन पर भी काम हो गया। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप रेलवे में भी जा करके देखोगे तो रेलवे की परीक्षाएं भी हैं, थोड़ा पैटर्न बदल रहा है, नए सवाल और आ रहे हैं, तो उनको कैसे टैकल किया जाए, इस तरह की गाइडेंस वीडियोस को भी बनाना। तो विद्याग्राम पूर्ण रूप से अपने सभी शिक्षकों के साथ में तैयार है हर वो एग्जाम को फोड़ने के लिए जो बच्चा चाहते हैं। सारे वनडे एग्जाम्स की तैयारी? सारे वनडे एग्जाम्स की तैयारी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।